दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों इसमें एंगल 180 डिग्री है। तो अब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई कॉस 180 माइनस 1, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो यही फर्स्ट सरफेस से लिंक फ्लक्स है कि नहीं है। तो फ्लक्स अगर नेगेटिव है, फ्लक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। अच्छा किस पे आओ, थर्ड सरफेस पे आओ जरा। फिर से फॉर्मूला क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। ध्यान ना, फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से भी लिंक करेगा, थर्ड से भी लिंक करेगा, क्योंकि दोनों को लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, कट कर रही है। अब मैं अगर इस सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर कहां है, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, बाहर की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो अब तुम अगर बात करोगे फाई 3 की, तो फाई 3 वहां पे हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये कि नहीं है, ये लिंक कर रहा है फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से, और ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स लिंक कर रहा है किससे, थर्ड सरफेस से। यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, तो जब भी लाइंस एंटर करेगी फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जब भी लाइंस बाहर आएगी तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं अब समझ में इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, लेकिन फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही है या फिर लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है। लेकिन बात करो इस कर्व्ड सरफेस की। अब बताओ अगर किसी सिलेंडर को ऐसे प्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स आएगी वो सभी सरफेस के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। तो बताओ इस सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक कर रहा है क्या, नहीं। समझने के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लोगे तो इसका एरिया वेक्टर चेक करो, इसका एरिया वेक्टर डीए कुछ इस तरह से होगा ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, एंगल कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स वहां पे क्या हो गया, 0। तो जब हम थर्ड सरफेस की बात करेंगे, और ध्यान है ये फ्लक्स हमने एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक कैलकुलेट किया है, टोटल इंटीग्रेट कर दो। तो जो इस केस की अगर बात कर रहे हैं तो इस केस में भी फ्लक्स, ये हमारा सेकंड सरफेस था, इससे फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे थे, जिस सिलेंड्रिकल बॉडी की बात कर रहे थे, उसके दो सरफेस को लाइंस ऑफ फोर्स कट कर रही थी। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो ध्यान है ना, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, और टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फाई 1 फाई 2 फाई 3 सबको ऐड कर दो, रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है 0। क्लियर। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इस सिलेंड्रिकल बॉडी से जो टोटल लिंक्ड फ्लक्स है वो हमारा यहां पे क्या है, 0 है। क्लियर। अब इस पे एक और क्वेश्चन लिखो जरा। तो नेक्स्ट नोट डाउन करो इस पे क्वेश्चन जरा। अब जो न्यूमेरिकल है लिखो वहां पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 3/5 E0 आई कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप। यहां पे E0 जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और E0 की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो कोई रीजन है, उस रीजन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना लेना है, एरिया लेना है 0.2 मीटर स्क्वायर, पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो इसको हमने प्लेस किया है YZ प्लेन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E = 3/5 E0 आई कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन।
तो अब बताना क्या है हमें यहाँ पे, हमें बताना है कि ये जो प्लेन है 0.2 मीटर स्क्वायर का, उससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा। अब देखो ये अगर मेरी यहाँ पे z एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये तुम्हारी z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे x कंपोनेंट है राइट की ओर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ऊपर की ओर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इस तरह से यहां पे हमने कोई प्लेन लाके प्लेस किया। अब बताओ किसकी लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होगी। ध्यान ना, जो भी प्लेन है वो प्लेन मेरा YZ प्लेन में, तो ये YZ प्लेन में है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट है। मैंने क्या बोला है, फ्लक्स तभी लिंक करेगा जब लाइंस ऑफ फोर्स उसको परपेंडिकुलरली कट करेगी। किसकी लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कट कर रही है? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था E A cos थीटा, और वहां पे चेक करो रिजल्ट ऐसा बन गया था E cos थीटा इंटू A। E cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट था जो एरिया पे क्या था? परपेंडिकुलर था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एरिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? Ex। कितने एरिया पे? 0.2। तो जो फ्लक्स रहेगा वो हो जाएगा 3/5 E0 इंटू एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया 0.2 मीटर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से हमें फ्लक्स मिल जाएगा किसमें? SI सिस्टम में, इसकी यूनिट में मिल जाएगा वहां पे। क्लियर है इतना? तो फ्लक्स की बात हम तभी करेंगे जब लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कट करेगी। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू प्लेन का एरिया। जिस प्लेन पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस प्लेन पे हम परपेंडिकुलर फील्ड लेंगे, परपेंडिकुलर फील्ड इनटू एरिया, वही हमारा क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। फिर देखो, अब मान लो, इमेजिन करो फिर से यहां पे कि ये प्लेन है मेरा, इस तरह से हम शो कर रहे हैं एक प्लेन। मान लो ये प्लेन मेरा यहां पे एक स्क्वायर है। अब इस प्लेन के कॉर्नर पे यहां कहीं हमने Q चार्ज को लाके क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब बताओ इस प्लेन के अगर किसी कॉर्नर पे हम Q चार्ज को लाके प्लेस कर रहे हैं और क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि इस प्लेन से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, तो अब क्या बोलोगे? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये तुम्हारा प्लेन है, ये तुम्हारा प्लेन है। प्लेन के एक कॉर्नर पे हमने क्या किया? चार्ज को लाके प्लेस कर दिया। तो अब बताना है कि इस चार्ज के कारण इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, क्योंकि चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो हमें बताना है कि इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब प्रॉपर्टी हमें क्या याद रखनी है? प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि जो भी पॉइंट चार्ज होता था उसकी लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली क्या होती है? आउटवर्ड होती है। अच्छा, वहां पे मैंने ये भी लिखवाया था कि ये लाइंस प्लेन में नहीं होती हैं। ये जो लाइन है ये लाइन पूरे स्पेस में होती है। अगर यहां पे कोई ये पॉइंट चार्ज होगा तो लाइंस ऐसी भी जाएगी, कुछ लाइंस ऐसी जाएगी, कुछ लाइन ऐसी जाएगी, कुछ लाइन ऐसी जाएगी, कुछ लाइन ऐसी जाएगी। तो ये जो भी लाइंस हैं ये लाइंस पूरे स्पेस में, हर डायरेक्शन में तुम्हारी क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स। अब इमेजिन करो जरा, यहां पे जो चार्ज रखा होगा उसकी लाइंस बताओ इस प्लेन को कभी कट करेगी क्या? भाई कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज होगा तो उसकी जो लाइंस रहेगी कुछ तो ऐसे निकल जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी। बाकी जो लाइंस रहेंगी बताओ वो इस सरफेस के पैरेलल जाएगी कि नहीं जाएगी वहां पे? तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे? हम लोग यहां पे बोलेंगे कि इस सरफेस से लिंक फ्लक्स वहां पे क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर? वहां इसको इमेजिन करना है। वहां पे इमेजिन क्या करना है कि एक बॉल है, बॉल से हर डायरेक्शन में लाइंस निकल रही हैं और उसके
उस बॉल को हमने किसी कॉर्नर पे लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो जब कॉर्नर पे लाके प्लेस करेंगे तो इस तरह से लाइंस निकलेंगे, लेकिन ये कोई भी लाइंस इसको कट नहीं करेगी। यहां पे जो लाइन जाएगी वो सरफेस के क्या होगी, पैरेलल निकल जाएगी। तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर देखो, अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है इसको हम कई जगह न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे x डिस्टेंस पे इस तरह से हमने एक सर्कुलर रीजन फॉर्म किया। सर्कुलर रीजन फॉर्म किया या फिर बोल सकते हैं डिस्क रखी हुई है। इस डिस्क का रेडियस कितना है, r। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये तुम्हारी YZ प्लेन में है। तो यहां कहीं अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के परपेंडिकुलरली हमने एक डिस्क कंसीडर करी है। अब बताना है कि इस चार्ज के कारण इस प्लेन से फ्लक्स कितना लिंक करेगा। और फ्लक्स क्यों लिंक कर रहा होगा, क्योंकि इस चार्ज की कुछ ना कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को वहां पे क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी वहां पे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज के कारण इस सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक किया। अब मैंने बोला फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एरिया। अब देखो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहां पे सबसे पहले इस तरह